जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि गोल को साथ के साथ फॉर्चून गॉड्स कवर करके रख लेते हैं और वो लोग गोल के ऊपर अटैक करने ही वाले होते हैं कि तभी जैक द रिपर वहां पे आ जाता है। तो जैक उनमें से एक बंदे को बोलता है क्या तुम में से कोई मेरी दार्जिलिंग टी पिएगा? तो उसमें से ये चश्मे वाला बंदा बोलता है कि नहीं, मुझे तो सिर्फ ग्रीन टी पसंद है। ऐसा बोल के वो जैक के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ही उनका लीडर गॉड बोलता है कि मैं तुम्हें सेंसलेसली किसी को मारने को अलाउ नहीं करूंगा एबिसू, तो तुम पीछे हो जाओ। उसके बाद सारे के सारे फॉर्चून गॉड्स वहां से निकल लेते हैं। तो तभी गोल बोलती है कि उफ, मुझे लगा कि ये सातों गॉड्स मुझे खत्म करने वाले थे, मैं तो बच गई। तभी ही जैक उससे बोलता है कि सात, मुझे तो सात नहीं दिख रहे। यहाँ पे जैक कुछ इस तरह से बोलता है क्योंकि उसको उसके आंख से कुछ अलग ही दिखता है, और उसे क्या दिखता है ये हमें आगे के एपिसोड में मालूम पड़ने वाला है। उसके बाद जैक गोल को चाय देता है, लेकिन गोल बोलती है कि नहीं, मुझे चाय नहीं पीना है, थैंक यू, ऐसा बोल के वहां से निकल लेती है। और फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि 6th राउंड स्टार्ट होने वाला होता है। तभी हमारा अनाउंसर बोलता है कि अब तक 5 राउंड हो चुके हैं और गॉड्स के पास है 3 विंस और ह्यूमंस के पास है 2 विंस। 6th राउंड में गॉड्स की तरफ से आ रहे हैं एक ऐसे गॉड जिन्होंने हर एक चीज को त्याग दिया था, और वो है लॉर्ड बुद्धा। और लॉर्ड बुद्धा के एंट्रेंस में सारे के सारे ह्यूमंस उनके लिए प्रे करते रहते हैं। और तभी हमारा अनाउंसर बोलता है कि लॉर्ड बुद्धा पैदा तो हुए थे एज अ प्रिंस, पर वो खत्म हुए एक गॉड बनके। और तभी ही लॉर्ड बुद्धा गॉड्स के साइड से चल के जाते हैं ह्यूमंस के साइड पे, और वहां जाके वो अनाउंसर से उसका माइक लेते हैं और बोलते हैं हेलो हेलो माइक टेस्टिंग। मैं आप लोग को बस ये बोलना चाहता हूं कि मैं गॉड्स की तरफ से नहीं लड़ने वाला हूं, मैं लड़ने वाला हूं ह्यूमंस की तरफ से। और ये सुनने के बाद पूरा का पूरा एनिमे का प्लॉट ट्विस्ट हो जाता है, क्योंकि एक गॉड अभी एक ह्यूमन की तरफ से लड़ने वाला है। ये देख के सारे के सारे गॉड्स भड़क जाते हैं और सारे के सारे ह्यूमंस भी कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये एक प्लस पॉइंट है। और तभी ही लॉर्ड बुद्धा जूस की तरफ देख के बोलते हैं कि सब लोग शांत हो जाओ, अगर तुम में से कोई भी गॉड ह्यूमंस को नहीं बचाना चाहता है तो मैं उन्हें बचाऊंगा, और अगर तुम में से कोई भी गॉड मेरे अगेंस्ट आया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और ये सुन के सारे के सारे गॉड्स गुस्से में एकदम जलने लगते हैं। ओडिन, लोकी, इवन एरिस, ये सब लोग गुस्से में रहते हैं। और तभी ही गोल बर्नहिल से पूछते हैं कि क्या आपको ये पहले से पता था कि बुद्धा ह्यूमंस के साथ से लड़ने वाले हैं? तो बर्नहिल बोलती है वेल, ऐसा बोलती है। और तभी हमको एक फ्लैशबैक मिलता है। राउंड 6 स्टार्ट होने के कुछ समय पहले बर्नहिल अपने रूम से रोते हुए बाहर निकलती है, और तभी ही बुद्धा वहां पे आते हैं और उसको बोलते हैं तुम रो क्यों रही हो? तो बर्नहिल उसे कुछ नहीं बोलती है। उसके बाद बुद्धा उससे बोलते हैं कि वेल, जूस मेरे पास आए थे और उनने मुझसे कहा कि मुझे राउंड 6 में लड़ना है, लेकिन उनने मुझे ये नहीं कहा कि मुझे गॉड्स के साइड से लड़ना है। मैं राउंड 6 में लड़ने वाला हूँ, लेकिन ह्यूमंस के साइड से। तो बर्नहिल बोलती है अच्छा ठीक है। तो बुद्धा बोलते हैं इतना चिल रिएक्शन, इसका तो यही मतलब है कि तुम्हें पहले से ही पता था कि मैं गॉड्स के साइड से नहीं लड़ने वाला हूँ और ह्यूमंस के साइड से लड़ने वाला हूँ। तो बर्नहिल बोलती है मे बी। फिर बुद्धा बोलते हैं चलो एक बात तो मुझे याद आ रही है कि रैग्नारॉक स्टार्ट होने के ठीक पहले तुम मेरे पास आई थी और तुमने मुझसे समविधाना के बारे में पूछा था। तो बुद्धा बोलते हैं क्या ये तुम्हारा स्टार्टिंग से ही प्लान था कि तुम मुझे सेट करो ऐसे कि मैं गॉड्स के अगेंस्ट लड़ूं? तो बर्नहिल बोलती है वेल, मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं जानती हूँ कि इस दुनिया में गॉड्स को सबसे ज्यादा हेट करने वाले गॉड आप ही हो। और ये सुन के बुद्धा हंसने लगते हैं। और फिर तभी हमारा अनाउंसर बुद्धा के पास जाता है और बोलता है कि सर आप ऐसा नहीं कर सकते हो, रोस्टर पहले से ही डिसाइडेड, तो आप टीम चेंज नहीं कर सकते हो। तभी जूस वहां पे आता है और बोलता है उसे करने जो उसे करना है। मुझे लग रहा है कि इसके अगेंस्ट मुझे ही फाइट करना पड़ेगा, क्योंकि रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक इसका एक ही रूल है, और वो है कि 13 फाइट्स होंगे बिटवीन ह्यूमंस एंड गॉड्स, और जो भी पहले 7 फाइट्स जीत जाएंगे वो लोग जीत जाएंगे, और कोई रूल है ही नहीं। और तभी ही ओडिन वहां से बोलते हैं बुद्धा तुम मुझे बताओ, क्या तुम हम सब गॉड्स के दुश्मन बनना चाहते हो? तब बुद्धा बोलते वेल, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मैं बस इस दुनिया में एक ही इंसान या एक ही भगवान की बात सुनता हूँ, और वो है मैं खुद। और तभी ही जूस बोलते हैं वेल बुद्धा, तुम्हारा ओपोनेंट पहले से ही चूज हो चुका है। और तभी एंट्री होती है द 7 गॉड्स ऑफ फॉर्चून की। तो क्या अभी ये 7 गॉड लड़ेंगे बुद्धा के अगेंस्ट? मुझे नहीं पता। और तब हमारा कमेंटेटर बोलता है अच्छा, तो बुद्धा से लड़ने वाले हैं वही सर्वना। और फिर कमेंटेटर बोलता है कि बाकी 6 गॉड्स आप लोग प्लीज हट जाओ, क्योंकि 7 लोग मिलकर बुद्धा से नहीं लड़ सकते हैं, ये रूल के अगेंस्ट है। तभी हमारा मेन गॉड बोलता है कि हम लोग 7 नहीं है, हम लोग एक हैं। और जैसे ही वो ऐसा बोलता है तो बाकी के 6 गॉड्स उसके अंदर जंप मार के कंबाइन होने लगते हैं उसके साथ। वो लोग एक एक करके जंप मारते हैं और अंदर ही अंदर घुसते रहते हैं उसके पीठ के अंदर से, और ये सीन बहुत एपिक होता है। और ऐसे ही बाकी के 6 गॉड्स इसके अंदर आके पूरा फ्यूज होके 7 गॉड मिलके एक नया गॉड बन जाते हैं। और तब हमें मालूम पड़ता है कि लोगों को लगता था कि यहाँ पे 7 गॉड नहीं 8 गॉड होते हैं, लेकिन ये बात गलत है। असल में यहाँ पे 7 गॉड भी नहीं थे, ये सारे के सारे गॉड असल में एक ही गॉड थे, और वो लोग एक सिंगल गॉड बन के रहते थे, लेकिन वो 7 गॉड में डिवाइड हो गए थे। और जैसे ही 7 कंबाइन हो जाते हैं तो वो उनके ओरिजिनल स्टेट में आ जाते हैं, और उसका नाम होता है जीरो फुकू।
और मुझे लगता है यही जैक द रिपर ने इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमसे कहा था कि उसे यहाँ पे 7 नहीं दिख रहे हैं, एक ही गॉड दिख रहा है। तो अब फाइट होने वाला है बुधा का अगेंस्ट जीरो फुकू। पहला फाइट है जहाँ पे 2 गॉड एक साथ लड़ने वाले हैं और जीरो फुकू का डिजाइन बहुत खतरनाक लगता है मुझे। हे अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब करो यार, हम लोग 75,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचने वाले हैं, तो कर दो ना सब्सक्राइब। और जीरो फुकू एक टाइप का मैड गॉड लगता है मुझे, जो कि एकदम डिस्ट्रॉय करने के स्टेट में रहता है। वो फटाक से अपने पीठ में से अपना वेपन निकालता है और बोलता है कि मैं अब तुम्हें खत्म करने वाला हूँ, और वो एकदम पागलों के जैसे हंसने लगता है और जीरो फुकू को देख के सब लोग डरने लगते हैं। और तभी हमारा कमेंटेटर ऑफिशियली फाइट को स्टार्ट करता है। वो बोलता है ह्यूमंस के साइड से लड़ रहे हैं बुधा और गॉड्स के साइड से लड़ रहे हैं जीरो फुकू। और तभी बर्निल हमें बताती है कि असल में जीरो फुकू 7 गॉड्स थे ही नहीं, वो लोग मिलके पहले एक सिंगल गॉड थे और उनका नाम था जीरो फुकू। पहले जीरो फुकू गॉड ऑफ फॉर्चून थे और बहुत अच्छे थे, वो हर जगह खुशी फैलाते थे, लेकिन उन्होंने देखा ह्यूमन का ग्रीफ और उसके बाद वो पागल हो गए और वो ऐसे बन गए हैं। और फिर हमें अगले सीन में जीरो फुकू का पास्ट दिखाते हैं, जहाँ पे हमें बताते हैं कि बहुत समय पहले एशिया में ह्यूमंस और गॉड्स एक साथ रहते थे। तो जीरो फुकू नॉर्मली अपनी जिंदगी जीते रहते हैं और वो बर्ड्स की हेल्प करते रहते हैं और हर जगह फॉर्चून घुमाते रहते हैं। और जीरो फुकू बहुत चेयरफुल भगवान रहते हैं और बहुत काइंड और जेंटल रहते हैं। और ऐसे ही एक दिन गांव में चलते चलते वो देखते हैं कि ह्यूमंस बहुत उदास है और वो लोग सफर कर रहे हैं। ये देख के जीरो फुकू रोने लगता है और सोचते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए इन लोग की हेल्प करने के लिए। तो देखते हैं कि वहाँ पे एक बच्चा सफर कर रहा होता है चेस्ट पेन से, तो वो सोचते हैं कि मैं अगर जाके इसका चेस्ट पेन एब्जॉर्ब कर लूँ तो ये ठीक हो जाएगा। तो जीरो फुकू उसका चेस्ट पेन एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ऐसे ही वो पूरा पेन उनकी। तो इस सीन के बाद वो बच्चा तो ठीक हो जाता है, लेकिन उसके बाद सब लोग उसको भगवान की तरफ पूजने लगते जीरो फुकू को। तो जीरो फुकू क्या करता है, वो धीरे धीरे सारे के सारे ह्यूमंस का पेन और सफरिंग अपने बीच जाते हैं। और एक ऐसा टाइम आ जाता है जब जीरो फुकू ने इतना सारा पेन और सॉरो एब्जॉर्ब कर लिया होता है कि वो खुद के बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है, वो पागल होने लगता है। तो ऐसे ही जीरो फुकू वापस से उस विलेज में जाता है पूरा पेन और सफरिंग को बेयर करते करते। वो सोचता है चलो मैं जाके देखूं। तो वो देखते हैं कि सारे के सारे ह्यूमंस एकदम बेकार हो चुके होते हैं, वो लोग सब गलत गलत काम करते रहते हैं। और ऐसे ही जिस बच्चे को उसने बचाया रहता है चेस्ट पेन से, जीरो फुकू को धक्का मार के उनके ऊपर थूक के निकल लेता है। तो ये देख के जीरो फुकू का दिमाग फटने लगता है। वो बोलता है ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है, ह्यूमंस इतने खराब कैसे हो गए। और तभी जीरो फुकू का दिमाग खराब होने लगता है, वो उसके अंदर से ब्लैक ऑरा बाहर निकलने लगता है और वो बहुत गुस्से में आता है। लेकिन तभी वो देखता है कि उसके पास से बहुत सारे लोग किसी को फॉलो करते करते जा रहे होते हैं। तो उसको लगता है कि ये लोग यहाँ पे आए हैं उसके पास से मिसफॉर्चून एब्जॉर्ब करवाने के लिए अपने होते हैं। और जो भी लोग बुधा को फॉलो कर रहे होते हैं वो लोग रहे होते हैं। तो जब जीरो फुकू ये सब देखता है तो वो बुधा को रोकता है। और तब जीरो खुश क्यों है, मैंने इन सारे लोगों की यहाँ से दुख दर्द अपने अंदर खींच लिया, तो भी मेरे पास वाले लोग खुश नहीं है, वो लोग उदास है और वो लोग एकदम बुरे इंसान बन रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो बुधा बोलते इसीलिए क्योंकि तुमने उनका दुख अपने अंदर खींच लिया। अगर तुम दूसरों का दुख खुद के अंदर खींच लोगे तो वो लोग खुश नहीं होते हैं, वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और अगर तुम्हें भी चाहिए कि तुम सुखी रहो तो तुम मुझे फॉलो कर सकते हो। और ये सुन के जीरो फुकू का दिमाग और फटने लगता है। वो बोलता है अरे ये क्या हो रहा है। और इसके बाद जीरो फुकू वहां से गुस्सा होकर भागने लगता है, बोलता है कि वो चाहिए था, ये मेरा काम है, मुझे इंसानों को खुश रखना है, लेकिन वो अकेला इंसान बाकी लोगों को खुश रख पा रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है। ऐसा बोल के वो एक जंगल में भागता है और वहां पे जाके उसके अंदर का सारा गुस्सा उसे ओवरकम कर लेता है और वो ट्रांसफॉर्म होने लगता है। और तब जीरो फुकू ट्रांसफॉर्म होकर उसके करंट सेल्फ में बन जाता है, जो कि ह्यूमन से नफरत करता है और सबको पनिश करना चाहता है। और तो और जीरो फुकू का दिल भी खत्म हो जाता है, उसके दिल के जगह पे एक छेद बन गया रहता है, जो ये सिंबलाइज करता है कि उसके अंदर कोई भी इमोशंस नहीं है। और तभी जीरो फुकू देखता है कि उसके पीछे कुछ ह्यूमंस रहते हैं, तो जीरो फुकू भाग के जाता है उनके ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन वो अपने आप को रोकने लगता है। वो बोलता है कि मुझे इन पे अटैक नहीं करना है, और वो अपने ऊपर एक जोर से मुक्का मारता है और खुद को 7 गॉड्स में कन्वर्ट कर देता है। और इसी तरह वो रोक देता है खुद को ह्यूमन रेस को खत्म करने से, और वो 7 गॉड वहां से चुपचाप निकल लेते हैं। लेकिन उनके अंदर बुधा के लिए हेटरेट रहता है। जीरो फुकू बुधा को बोलता है कि तुम्हारे वजह से मैं ऐसा बन गया हूँ और मैं अब तुम्हें डिवाइन पनिशमेंट देने वाला हूँ। ऐसा बोल के वो बड़ी बड़ी भाषण मारने लगता है, लेकिन बुधा एक जोर का लात मार के जीरो फुकू को जमीन पे गिरा देते हैं और जीरो फुकू के मुंह से खून निकलने लगता है। तो वो रो रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा बोल के वो अपने एक्स को पकड़ता है और बुधा के ऊपर अटैक करता है। लेकिन यहाँ पे जीरो का जो एक्स होता है उसमें से बहुत सारे टेंटिकल्स जैसी चीजें निकलती है, ऐसा लगता है कि उसका एक्स जिंदा है। जीरो फुकू कंटिन्यूसली बुधा के ऊपर अटैक करता रहता है और बुधा सबका डॉज करते रहते हैं। और इसके बाद जीरो का दिमाग और खराब होता है। वो बोलता है अब मुझे गुस्सा आ रहा है। जैसे ही वो ऐसा बोलता है और चिल्लाता है तो उसके वेपन में आंखें निकलने लगती है और वो एक्स बड़ा हो जाता है साइज में। और तभी जूस वहां पे आते हैं और बोलते हैं कि वो जो एक्स है वो जीरो फुकू का सारा मिसफॉर्चून एब्जॉर्ब करता है और बड़ा होता रहता है। वो एक्स का नाम है कैटास्ट्रोफी।
और तभी बर्निल हमें एक्सप्लेन करती है कि जितनी बार बुधा डॉज करेगा जीरो फुकू का अटैक, तब जीरो फुकू का वेपन और पावरफुल होता रहेगा, क्योंकि वो एक मिसफॉर्चून बन जाएगा जीरो के लिए। और ऐसे ही जीरो वापस से कंटिन्यूसली अटैक करता है बुधा के ऊपर, लेकिन बुधा सब अटैक डॉज करते हैं और उसके लिए तालियां बजाते हैं, बोलते हैं तुम तो बहुत अच्छा अटैक कर रहे हो, लेकिन मैं सब डॉज कर दे रहा हूँ। और तभी बर्नहिल गोल को बोलती है कि तुम जरा ध्यान से देखो बुधा क्या कर रहे हैं। तब गोल देखती है कि बुधा फ्यूचर प्रेडिक्ट, जहाँ इसी वजह से वो जीरो के अटैक करने के पहले ही उसको डॉज कर दे रहे हैं। और इस एबिलिटी का नाम है सम्यक संबोधि अल्यायन विज्ञान। फिर खून निकलने लगता है और तभी जीरो बुधा से पूछते हैं कि तुम मेरे हर अटैक कैसे डॉज कर रहे हो। तो बुधा बोलते हैं अरे मैं तुम्हें बताना भूल गया कि मैं तुम्हारे अटैक्स को पहले ही देख सकता हूँ। तो ये सुनने का जीरो और गुस्सा होता है और वो वापस से पागलों जैसे अटैक करने लगता है, लेकिन बुधा सारे अटैक डॉज करते हैं और के सारे गॉड्स बोलते हैं कि लगता है ये फाइट तो खत्म होने वाला है अभी। और ह्यूमंस भी खुश हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है फाइट ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि बुधा डेफिनेटली बहुत ओवर पावर्ड है यहाँ पे। और तभी जीरो फुकू एकदम पागल हो जाता है। वो देखता है कि ह्यूमंस वापस से चेयर कर रहे हैं बुधा के लिए, और ये सुन के उसका दिमाग और फटने लगता है। वो बोलता है कि अरे मैं वापस से सफर कर रहा हूँ, और ऐसे बोल के वो चिल्लाता है और वो पागल होने लगता है। और ये देख के बुधा एकदम शॉक होकर खड़े हो जाते हैं। और तब बर्नहिल बोलती है कि लगता है बुधा ने एक ऐसा फ्यूचर देख लिया जो वो चेंज नहीं कर सकते हैं। और तभी हमें देखने मिलता है कि जीरो फुकू का वेपन इतना बड़ा हो जाता है कि वो कम से कम 10 माले की बिल्डिंग जैसा बड़ा हो जाता है। और तब जीरो फुकू उससे अटैक करता है बुधा के ऊपर, और सबको लगता है कि अब इस अटैक से बुधा ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं, क्योंकि वो इस अटैक को डॉज नहीं कर सकते हैं। लेकिन तभी बुधा अपने वेपन में यूज करते हैं द रेल्म ऑफ द 6 रेल्म्स, और उसके बाद वो 4th रेल्म यूज करके एक शील्ड बना के खुद को बचा लेते हैं। और ये देख के जीरो तो और पागल हो जाता है गुस्से से। और तभी गोल बोलते हैं कि बुधा के हाथ में वो शील्ड कहाँ से आया। तो तब बर्नहिल हमें बताती है कि बुधा के पास जो वेपन है वो है एक डिवाइन ट्रेजर, जो कि है द रेल्म्स। तो उसके अंदर 6 रेल्म्स की ताकत है। ये वेपन बुधा के इमोशन से खुद ही अपने आप को कन्वर्ट कर देता है, जिस टाइप का बुधा को वेपन चाहिए उसमें। उसके बाद जीरो अपने वेपन को वापस से चेंज करता है और एक स्लाइसिंग वेपन में कन्वर्ट अटैक करता है बुधा को, लेकिन बुधा का वेपन भी चेंज हो जाता है और वो एक बैट टाइप में बन जाता है। तो बुधा भाग के जाता है और जीरो को वो बैट से फट से मारता है पेट पे, और जीरो टप्पा खा के गिर जाता है दूसरे साइड। हमें ये लोग बुधा का बैक स्टोरी बताते हैं, जहाँ पे बुधा बॉर्न होते हैं इंडिया में, जहाँ पे उनके पास सबसे बेस्ट फूड होता है, सबसे बेस्ट क्लोथिंग होता है और सबसे बेस्ट एजुकेशन होता है। उनके पास हर वो चीज होती है जिसकी किसी को जरूरत होती है। बुधा असल में एक प्रिंस होते हैं। यहाँ फ्यूचर भी सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि गॉड्स ने उन्हें प्रॉमिस किया होता है कि वो किंग बनने वाले हैं। और ऐसे ही बुधा अपने सारे के सारे डिवोटीज और अपने सारे के सारे किंगडम के लोगों को फ्री में खाना देते हैं। एक दिन वो ऐसे ही अपने बालकनी में चिल कर रहे होते हैं कि तब वो देखते हैं कि एक बर्ड दूसरे बर्ड को खत्म कर देता है, और ये देख के उनका दिमाग हट जाता है। और फिर तब हमें दिखाते हैं कि किंगडम में, और वहां पे जाके वहां के किंग से बात करते हैं। वहां का जो किंग होता है वो असल में बुधा का भाई होता है। और तब बुधा उनको बताते हैं कि बुधा खुद उनके किंगडम के किंग बनने वाले हैं। और तब बुधा को मालूम पड़ता है कि जो उनका ब्रो होता है वो असल में एक बीमारी से सफर कर रहे होते हैं और वो खत्म होने वाले होते हैं कुछ टाइम में। और तब बुधा उनसे बोलते हैं कि लेकिन तुम तो बहुत खुश रहते हो। तो वो बोलते हैं मैं खुश नहीं रहता हूँ, मैं सिर्फ प्रिटेंड करता हूँ खुश होने का। मुझे नहीं पता कि इस दुनिया में क्या सारी चीजें हो रही है, ये जो स्काई है ये कितना बड़ा है, जो मेरे किंगडम के लोग हैं वो लोग जो खाना खाते हैं उसका टेस्ट क्या होता है, मुझे कोई भी चीज़ नहीं पता है। ऐसे ही फिर कुछ दिनों बाद किंग जटाका का डेथ हो जाता है, और फिर बुधा उनके फ्यूनरल पे चल रहे होते हैं। और तब उनको एक बंदा बोलता है कि मुझे पता है कि हमारे किंग बहुत खुश थे। और ये सुनने के बाद बुधा को कुछ तो स्ट्राइक होता है। वो बोलते हैं अरे क्या वो सच में हम हमेशा खुश था। और तभी ही बुधा को उनका एनलाइटनमेंट मिल जाता है और वो हंसने लगते हैं। और तभी किंग जटाका के फ्यूनरल पे बुधा पहुंच जाते हैं एकदम अलग ही अंदाज में। वो फूल उड़ाते हैं और उनका कॉफिन को लेके वहां से निकल जाते हैं और बोलते हैं कि मेरे भाई को असली हैप्पीनेस चाहिए जो कि अंदर से आती है। और ऐसे ही वो उनके कॉफिन को पानी में बहा देते हैं। और फिर इसके ठीक बाद बुधा अपने किंगडम को छोड़ के वहां से भाग जाते हैं, और वो जाके खाना देते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत टाइम से फास्ट रख रहे होते हैं। और ऐसे ही एक दिन बुधा नॉर्मली अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं, और तब वो देखते हैं कि कुछ ह्यूमंस एक लड़की को सैक्रिफाइस कर रहे होते हैं। तो वो जाके उस लड़की को बचाते हैं और बोलते हैं अगर कोई गॉड इस लड़की को मारने के लिए आएगा तो उन्हें मुझसे लड़ना पड़ेगा। और तभी जीरो फुकू अटैक करता है, लेकिन मिस कर एक खतरनाक वेपन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये देख के बुधा फटाक से अपने वेपन को कन्वर्ट करते हैं, उसे एक एक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। स्वॉर्ड फाइट करते हैं एक दूसरे से और धड़ाधड़ एक दूसरे को मारते हैं, लेकिन दोनों ही मिस करते रहते हैं क्योंकि सामने वाला बंदा हमेशा डॉज करता रहता है। और तभी जीरो फुकू बुधा को चीटर बोलता है, क्योंकि बुधा तो फ्यूचर में देख सकते हैं। तो वो इजीली जीरो के अटैक्स को देख के उसे आराम से डॉज कर देते हैं, लेकिन बुधा उसके बाद हाथी को फाड़ देता है। और तभी ही जीरो फुकू और गुस्सा होता है और वो उसके वेपन को एक स्पाइडर टाइप वेपन में कन्वर्ट करता है और बुधा के ऊपर छोड़ देता है। लेकिन बुधा 3rd रेल्म यूज करते हैं खुद को बचाने के लिए, और धड़ाधड़ इसको काटने लगते हैं और दूर दूर भागने लगते हैं इस वेपन के अटैक से। लेकिन जीरो फुकू का ये वाला वेपन इसको काट काट के बचते रहते हैं। और तभी बुधा फटाक से जाते हैं और जीरो फुकू के वेपन के ऊपर अटैक करते हैं और उसको रोक देते हैं। ये देख के सारे के सारे ह्यूमंस, यहाँ तक कि गॉड्स भी बुधा के लिए चेयर करने लगते हैं।
और ये सुनने के बाद ज़ीरोफुकू को और गुस्सा आता है, क्योंकि वो तो बुधा को हेट करता रहता है। वो बोलता है अरे यार सब लोग इसके लिए चेयरिंग क्यों कर रहे हैं। और तभी ज़ीरो बोलता है कि कोई मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहा है, मैंने ऐसा क्या पाप किया है। तभी बुधा उसे बोलते हैं कि ज़ीरो। तभी ये सुनने का ज़ीरोफुकू और गुस्सा होता है, वो बुधा के ऊपर अटैक करता है जैसे कि तू मुझे जानता है। और तभी बुधा बोलते हैं लेकिन मैं तो तुम्हें जानता हूँ, असल में ट्रू अच्छे गॉड हो ज़ीरो। और तभी ज़ीरोफुकू जब बुधा के पास देखता है तो उसको फील होता है कि बुधा सही में उससे प्यार करता है। और ज़ीरोफुकू धीरे धीरे ठीक होने लगता है। वो बोलता है मैं यही तो कब से चाहता था कि मुझसे कोई प्यार करे, मैं बुधा के जैसे बनना चाहता था। और ये बोलने के बाद ज़ीरो का सारा मिसफॉर्चून खत्म हो जाता है और ज़ीरोफुकू बुधा के तरफ देखता रहता है खुशी से। और बुधा भी अपने वेपन को दूर फेंक देते हैं, बोलते हैं कि मैं बस यही चाहता था कि तुम और मैं दोस्त बन सके ज़ीरो। और तब बुधा उससे बोलते हैं कि चलो अब हम बेयर हैंड से फाइट करेंगे। और ये सुनने के बाद ज़ीरोफुकू भाग के जाता है बुधा के पास और उनको पंच मारने की कोशिश करता है। दोनों ही एक दूसरे को पंच मारते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये हो रहा है कि बुधा असल वो एज अ फ्रेंड फाइट कर रहे हैं ज़ीरो के साथ। यहाँ पे धड़ाधड़ ज़ीरोफुकू बुधा को पंच मारते हैं और बुधा भी ज़ीरोफुकू को पंच मारते हैं। और ज़ीरोफुकू बोलता है कि यही एक ऐसा इंसान है जो मुझे जानता है अच्छे से। और ज़ीरोफुकू यहाँ पे बहुत खुश रहता है, वो खुशी खुशी फाइट करता है बुधा के साथ। लेकिन तभी बुधा ज़ीरोफुकू के मुंह पे एक जोर का पंच मारते हैं और तभी ज़ीरोफुकू वो पंच खाने के बाद नीचे गिर जाता है और नॉकआउट हो जाता है। और तभी ज़ीरोफुकू वापस से ट्रांसफॉर्म होने लगता है, उसके ब्लैक कलर के बाल वापस से व्हाइट कलर के होने लगते हैं और ज़ीरोफुकू वापस से अपने ट्रू फॉर्म में आ जाता है और वो खुश हो जाता है। और ज़ीरोफुकू के हॉर्न्स तक जमीन पे गिर जाते हैं। उसके ज़ीरोफुकू हंसते हुए बोलता है कि मैं सही में बहुत खुश हूँ। वेल बुधा, मैं अब अपने ऊपर वापस से बिलीव करने लगूंगा और अपनी ज़िंदगी वापस से चेंज करूंगा। ऐसा बोल के वो खुशी खुशी लेटा रहता है ज़मीन पे। लेकिन तभी जो उसके हॉर्न निकले हुए रहते हैं वो वापस से उसके सर पे कनेक्ट हो जाते हैं और वो हॉर्न उसके सर को फाड़ने लगते हैं और बड़े साइज में इंक्रीज हो जाते हैं। उसके बाद वो हॉर्न उसके मुंह में और उसके छाती में घुसने लगते हैं। ये देख के बुधा खुद कर ज़ीरोफुकू की बॉडी के अंदर से बाहर निकलते हैं और दो ड्रैगन बन जाते हैं, एक रेड और एक ब्लू ड्रैगन। ये दोनों बन के हवा में उड़ते हैं और उड़ के वो अटैक करते हैं ज़ीरोफुकू के ऊपर। तो ज़ीरोफुकू बोलता है बुधा प्लीज मुझे बचाओ और बुधा भी भाग के जाते हैं ज़ीरोफुकू को बचाने के लिए। लेकिन बुधा लेट हो जाते हैं और ये दोनों ड्रैगन ज़ीरोफुकू को कवर करके एक बड़ा सा ककून बना देते हैं उसके आसपास। और तभी ये ककून में से ऐसी एक क्रीचर बाहर निकलने लगता है तो बुधा की डिवाइन एबिलिटी एक्टिवेट होती है और वो फ्यूचर देख के पीछे भाग जाते हैं और वो थोड़े डरे हुए रहते हैं। और ये जो क्रीचर बाहर निकलता है वो ककून में से बहुत खतरनाक दिखता है। ये क्रीचर का नाम होता है पापियस, डेविल किंग ऑफ द सिक्स्थ हेवन। और इसको देख के तो सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या चीज है। और इस मौज में बर्नहिल तक कांपते हुए गिर जाती है। और तभी बुधा इससे पूछते हैं कि ज़ीरो कहाँ पे है। ये बोलता है ज़ीरो तो अब चल बसा, वो इस दुनिया में नहीं है, अब इस दुनिया में जो है वो हूँ मैं, पापियस। तो बुधा उससे पूछे तुम्हें क्या करना है यहाँ पे। तो ये बोलता है मुझे क्या करना है, मुझे बस मेरी सारी की सारी ताकत तुम्हारे ऊपर आसमानी है। पापियस को देख के तो सारे के सारे गॉड्स भी कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि उनको खुद को नहीं पता रहता कि कौन है और ये यहाँ पे कैसे आया। बहुत सारे गॉड्स डरे हुए रहते हैं। हर्मिस तक बोलता है कि मुझे नहीं पता ये कौन है। बर्नहिल बोलती है मुझे भी नहीं पता कि ये कौन है, लेकिन ये बहुत ईवल है। तो ये आखिर है ही कौन पापियस। और तभी वहां पे हेडिस आता है। वो बोलता है कि ये बिल्कुल भी एक भगवान नहीं है। हेडिस को देख के तो एरिस एकदम से डर जाता है और वो भाग जाता है वहां से तुरंत। और तब हेडिस बोलता है कि ये एक भगवान नहीं है, ये तो एक कैलामिटिकल मॉन्स्टर है हेलहाइम का, ये एक लेजेंडरी बजरकर है। वेल मैं यहाँ पे इसलिए आया था क्योंकि मुझे मालूम पड़ा कि मेरा छोटा भाई पोसाइडन हार चुका था एक इमॉर्टल से और वो खत्म हो गया है। और तब हमें मालूम पड़ता है कि ये दुनिया असल में 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले आता है हेवन, जहाँ पे सब भगवान रहते हैं। फिर आता है मिडगार्ड जो कि है अर्थ, जहाँ पे सब ह्यूमंस रहते हैं। फिर आता है थर्ड पार्ट जो कि है हेल या तो हेलहाइम, जहाँ पे सब मॉन्स्टर्स रहते हैं और डीमंस रहते हैं। और तभी हर्मिस हेडिस से पूछता है कि आप तो हेलहाइम के किंग हो, तो क्या आपने समन किया इसे। तो वो कहता है भले ही मैं किंग हूँ हेलहाइम का, लेकिन मुझे खुद को नहीं पता कि यहाँ पे कैसे आया। मैंने तो आज तक कभी पापियस को देखा भी नहीं था। और तभी पापियस अपने हाथ से एक वेपन निकालता है और बुधा के ऊपर अटैक करता है। बुधा उसे ब्लॉक कर लेता है। तो पापियस बोलता है ओह तुम में थोड़ी बहुत तो ताकत है। इसके बाद पापियस कंटिन्यूस अटैक करता रहता है बुधा के ऊपर। बुधा सारे अटैक डॉज करने की कोशिश करता है। तभी गोल रोते हुए बोलती है कि बुधा जीत जाएंगे, है ना, क्योंकि वो फ्यूचर देख सकते हैं। तभी बर्नहिल बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं है, बुधा फ्यूचर नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि पापियस के अंदर कोई भी लाइट है ही नहीं। तब हमें बर्नहिल बताती है कि बुधा का जो पावर है वो असल में फ्यूचर नहीं देख सकता है, वो इंसान के सोल को देख सकता है। जब भी इंसान को कोई भी चीज करनी होती है, इंसान हो या भगवान, उन्हें कोई भी चीज करनी होती है पहले उनका सोल वो चीज पहले ही कर लेता है, तो बुधा वो देख पाते हैं। लेकिन पापियस के अंदर तो कोई सोल ही नहीं है, वो लिटरली डार्कनेस है, इसीलिए बुधा कुछ देख ही नहीं सकते कि वो क्या करने वाला है और क्या नहीं। तो इस वक्त बुधा का डिवाइन एबिलिटी बिल्कुल ही यूजलेस बन चुका है। और तभी पापियस बुधा के ऊपर और अटैक करता है और बुधा का हाथ थोड़ा कट जाता है। लेकिन बुधा उसके बाकी के सारे अटैक डॉज करते रहते हैं। उसके बाद बुधा पीछे जंप मारते और बोलते हैं कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो। तो पापियस बोलता है
वेल, ये तो मेरा असली पावर है भी नहीं, मैंने तो मेरे बस पावर का एक छोटा सा हिस्सा यूज किया है, अब मैं मेरा नेक्स्ट पावरफुल मूव यूज करने वाला हूँ। ऐसा बोल के वो अपने वेपन को कन्वर्ट करते हैं एक ड्रिल टाइप वेपन में और बुधा के ऊपर अटैक करते हैं। और तभी बुधा अपने 6 रेल्म वाले एबिलिटी को यूज करते हैं और अपने वेपन को एक शील्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन पापियास का वेपन उनके शील्ड को तोड़ के बुधा को हर्ट कर देता है और बुधा का खून पापियास के वेपन पर लग जाता है और बुधा की एक आंख भी फट जाती है। और उसके बाद पापियास हंसते हुए बोलता है तुम तो खत्म हो रहे हो। ये पापियास बंदा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है भाई। उसके बाद पापियास अपने राइट हैंड को कन्वर्ट करता है एक एक्स में और बुधा के ऊपर अटैक करता रहता है। बुधा वो सारे अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है और इसी बीच में बुधा पापियास का गला हल्का सा काट देता है। और इसके बाद पापियास हंसता है और बोलता है अरे रे, अब तो तू गया बेटे। और फिर उसके बाद पापियास वापस से कंटिन्यू अटैक करता रहता है बुधा के ऊपर और बोलता है डिवाइन 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 डिवाइन। ऐसा बोलते बोलते पापियास फटाक से बुधा का पेट हल्का सा काट देता है और बोलता है डिवाइन पनिशमेंट। ऐसा बोल के पापियास हंसने लगता है। और तब एरिस बोलता है बाप रे, ये पापियास कितना ही स्ट्रांग है। तो हेडिस बोलता है पापियास इतना स्ट्रांग इसलिए है क्योंकि वो किसी भी गॉड के लेवल पे है ही नहीं, वो गॉड से कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है। पापियास ने एक टाइम पे आधे हेलहाइम को डिस्ट्रॉय कर दिया था और उसके बाद वो बिना किसी को कुछ बताए गायब हो गया था वहां से। वेल, उसके बाद पापियास के साथ क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। लेकिन अब मुझे ये लग रहा है कि पापियास यहाँ पे वापस कैसे आया है, क्योंकि किसी मैड साइंटिस्ट ने जब पापियास गायब हुआ था तो वहां से उसने पापियास के बचे खुचे रेमिनेंट को उठाया था, उसको इनक्यूबेट किया, उसको ग्रो किया और जाके उसने उस मॉन्स्टर को ज़ीरोफोको के अंदर लगा दिया और इसी वजह से ज़ीरोफोको पापियास में कन्वर्ट हो गया है। और तब हेडिस बोलता है कि ये काम सिर्फ एक ही गॉड कर सकता है जो कि इतना पावरफुल और इतना स्केलफुल है। वेल, मैं बात कर रहा हूँ बेल्ज़ेबब की। उसके बाद पापियास फटाक से बुधा का पैर भी काट देता है और बोलता है पनिशमेंट। इस वक्त बुधा का हालत बहुत खराब रहता है, उसके पूरे बॉडी से हर जगह से खून निकल रहा होता है और सबको लगता है कि बुधा अब हार चुके हैं। वेल, अब मुझे ये लग रहा है कि अगर पापियास ने बुधा को हरा दिया तो उसके बाद मुझे ये नहीं लगता कि पापियास रुकेगा। नॉर्मली वो जाएगा बाकी सब गॉड्स के ऊपर भी अटैक करने के लिए, क्योंकि पापियास का कोई गोल है ही नहीं, उसको सिर्फ चीजों को डिस्ट्रॉय करना है। तो आई होप कि बुधा जीत जाए, वरना बाकी के सारे गॉड्स भी खत्म हो सकते हैं और इसकी वजह से तो स्टोरी में और बड़ा ट्विस्ट आ सकता है। तो चलो देखते हैं कि क्या होता है इसके अंदर। और फिर पापियास फिर से बोलता है मैं तुम्हारे ऊपर डालने वाला हूँ डिवाइन जजमेंट। तो ये सुनने के बाद बुधा बोलते हैं जजमेंट? हाँ, तो मुझे लगता है ज़ीरोफोको तुम अभी भी पापियास के अंदर ही हो, है ना? तो ये सुनने के बाद पापियास हंसता और बोलता है तो तुम उस गधे की बात कर रहे हो? वेल, उसे तो मैं बहुत पहले ही खा चुका हूँ, वो बड़ा यूजलेस था, लेकिन एटलीस्ट वो मेरे नरिशमेंट में तो काम आया ही था, जितना भी वो यूजलेस था। और मुझे ये लगता है कि जब वो मर रहा था तो उसने खुशी के टीयर्स बहाए थे। क्या ही गधा था यार वो तो। और ये सुनने के बाद बुधा का दिमाग खराब हो जाता है, वो बोलता है चुप रहे, तू मेरे दोस्त के बारे में ऐसा नहीं बोल सकता है। और बुधा बोलते हैं कि अब तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मैं तुम्हें यहीं पे खत्म करने वाला हूँ। और बुधा अपने स्टाफ को कन्वर्ट करते हैं 5th रेल्म में और पहली बार बुधा की जिंदगी में उनने हेट्रेड वाला इमोशन फील कर रहे होते हैं। और तभी उनका स्टाफ एक खतरनाक फॉर्म में कन्वर्ट होता है जिसका नाम होता है सालाकाया, और ये फॉर्म बुधा ने खुद ने कभी नहीं देखा होता है। उसके बाद बुधा अपने इस वेपन को यूज करते हैं पापियास के अगेंस्ट। पापियास उनके पहले अटैक को तो पैरी कर देता है। उसके बाद बुधा वापस से सेकंड टाइम जब अटैक करते हैं तो फटाक से जाते हैं और पापियास का लेफ्ट हैंड आधा काट देते हैं। और यहाँ पे हमें लगता है कि बुधा जीत रहे हैं, लेकिन पापियास अपने राइट हैंड से बुधा के पेट को चीर देता है और बुधा के मुंह से खून निकलता है और उसके पेट से भी खून निकलने लगता है। तो पापियास उनसे बोलता है तो बताओ तुम्हारे आखिरी शब्द क्या है? और तब बुधा बोलते हैं मेरे इंपॉर्टेंट वर्ड्स ये है कि अगर बाकी भगवान इंसानों को नहीं बचाएंगे तो मैं उन्हें बचाऊंगा, और अगर उनमें से कोई भी मेरे अगेंस्ट खड़ा होगा तो मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। फिर उसके बाद पापियास बुधा को लात मार के दूर फेंकता और बोलता है कि मैंने तो इसका पेट काट दिया था, फिर भी ये खड़ा हो पा रहा है, क्या ये असल में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है कि ये डेथ को भी अवॉइड कर सकता है? और तभी बुधा पापियास को बोलते क्या हुआ भाई, तू डर रहा है क्या? तो पापियास बोलता है कि मैं मेरी पिछली जिंदगी में जब था तो मेरी बॉडी बहुत कमजोर थी, वो मेरे पावर को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही थी और इसीलिए वो बॉडी क्रम्बल करके टूट गई। लेकिन इस बार मैंने अपने आप को एक परफेक्ट बॉडी में डाल के रखा है और तुझे लगता है मैं तुझसे डरूंगा? तो बुधा बोलते हैं तो मैं सही था, तुम मुझसे डर रहे हो, है ना? तो ये सुन के पापियास गुस्सा होने लगता है बुधा के ऊपर। उसके बाद पापियास लगातार अटैक करता रहता है बुधा के ऊपर। बुधा उन सब अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन ये देख के सारे के सारे ह्यूमंस रोने लगते हैं, बोलते हैं बुधा आपने बहुत अच्छा फाइट किया, प्लीज अभी आप रेस्ट करिए। और सारे गॉड्स भी बोलते हैं कि अब तो बुधा नहीं जीत सकता है क्योंकि उसे कुछ दिख ही नहीं रहा होगा फ्यूचर में। और तभी गॉड्स बोलते हैं कि बुधा की आंखों में देखो, उन्होंने गिव अप नहीं किया है, वो एक स्पेशल स्पेल यूज करने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है।
और तभी पापियस बोलता है कि यार ये अब तक मरा कैसे नहीं है। लेकिन इसके बाद बुधा वापस खड़े होता है और बोलते हैं क्या हुआ भाई, तू डर रहा है क्या? और तब पापियस को रियलाइज होता है कि वो असल में सही में डर रहा है। तो वो बोलता है ये कैसे हो रहा है, एक सुप्रीम बीइंग मेरे जैसा डर कैसे रहा है, ये इमोशन मेरे अंदर कैसे आ रहा है? और तभी पापियस अपने कटे हुए हाथ को तोड़ देता है और उसका स्वॉर्ड बना के रेडी होता है बुधा से लड़ने के लिए। और वो अपनी सैनिटी भी खोता रहता है। बुधा फटक से जाते हैं और पापियस के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन पापियस अपनी तलवार से ऐसा अटैक करता है कि बुधा का वेपन टूट जाता है। मीनवेल हमको दिखाते हैं कि बेल्जेबब आराम से खाना खा रहा होता है और सारे के सारे ह्यूमंस प्रे करते रहते हैं बुधा की रिकवरी के लिए। इवन गोल और बर्नहिल्ड भी करते हैं बुधा की रिकवरी के लिए प्रे। और तभी बुधा को फील होता है कि उसके नीचे से एक लाइट निकल रही है और जैसे वो उस लाइट की तरफ देखता है तो कोई उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके बाद बुधा हंसने लगता है। और तभी बुधा के हाथ में लगता है जीरो फुकू का वेपन कैटास्ट्रॉफी और बुधा अपने बाल खोल देता है और सेम जीरो फुकू के जैसे अपने बालों का हेयर स्टाइल रखता है। और उसके बाद बुधा कुछ ऐसा करता है जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। बुधा कैटास्ट्रॉफी को अपने हाथ में पकड़ के बोलता है समविधाना वोलेंडर। मतलब बुधा लिटरली जीरो फुकू को यूज कर रहा है एज अ वैल्करी। और बुधा बोलते हैं चलो जीरो फुकू हम साथ में इसको हराते हैं। तो ये कैसे हुआ इसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है। और ये देख के तो बर्नहिल्ड की आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगते हैं। वो बोलती है कि जो कैटास्ट्रॉफी था वो अब चेंज हो गया है बुधा के वेपन में और वो एक इंसेन लेजेंडरी वेपन बन गया है। और इस वेपन का नाम है द स्वॉर्ड ऑफ महापरिनिर्वाणा जीरो। और फिर बुधा बोलते हैं वेल, इस स्वॉर्ड से तुम्हें पता है कि मैं क्या करने वाला हूँ, मैं देने वाला हूँ डिवाइन पनिशमेंट। उसके बाद बुधा और पापियस दोनों ही एक दूसरे से स्वॉर्ड फाइट करते रहते हैं। वो लोग फटाफट क्लैश करते रहते हैं, एक दूसरे को अटैक को रोकते रहते हैं और एक दूसरे के ऊपर अटैक करते रहते हैं। और सारे के सारे ह्यूमंस बुधा के लिए चेयर करते रहते हैं। और तभी ही पापियस बोलता है कि ये क्या हो रहा है, ये आदमी मर क्यों नहीं रहा है, ये मुझसे बैक क्यों नहीं कर रहा है कि मुझे छोड़ दो, ये तो ऑलमोस्ट खत्म होने की इस पे था, लेकिन ये अभी भी लड़ रहा है मुझसे और ये स्माइल कर रहा है, ये कैसे हो रहा है? और तभी बुधा पापियस के अटैक को पैरी करता है और फटाक से उसके सीने को चीर देता है अपने स्वॉर्ड से। तभी ही पापियस डिवाइन पनिशमेंट यूज करता है बुधा के अगेंस्ट और बुधा के सारे इंजरीज वापस से खुल जाते हैं और उसके पेट से खून निकलने लगता है। लेकिन उसके बाद बुधा इस अटैक को भी पैरी करता है और फटाक से पापियस के ऊपर अटैक करता है और पापियस का सीना फिर से चीर देता है। और फिर अचानक से पापियस के सारे अटैक्स को बुधा वापस से प्रेडिक्ट कर पाता है। और ये चीज तो बर्नहिल्ड को भी नहीं समझ में आती है कैसे हो रहा है। तब हमें बर्नहिल्ड बताती है कि असल में ऐसा क्यों हो रहा है। वो कहती है कि पहले पापियस पूरी तरह से डार्कनेस में था, लेकिन अभी जब पापियस को फियर वाला इमोशन फील हो रहा है तो इस वजह से पापियस का सोल वापस से फ्लक्चुएट हो रहा है और इस वजह से बुधा उसके अटैक्स देख पा रहा है और उसे डॉज कर पा रहा है। और फिर इसके बाद बुधा धड़ाधड़ सारे के सारे अटैक्स को डॉज करता रहता है और पापियस और गुस्सा होता रहता है और उसे गुस्सा और फियर दोनों ही एक साथ फील होने लगता है। और तभी ही पापियस अपना फाइनल अटैक लॉन्च करता है बुधा के ऊपर और वो लोग हमें ऐसा दिखाते हैं कि पापियस ने बुधा को हाफ में काट दिया है, लेकिन ये असल में बुधा का आफ्टर इमेज होता है। और बुधा चुपचाप पीछे से आते हैं पापियस के और खड़े हो जाते हैं। और तभी ही बुधा जीरो फुकू के साथ पापियस के पीछे खड़े होते हैं और उसको एक सिंगल स्ट्रोक में काट देते हैं और वो यूज करते हैं महापरिनिर्वाणा। और इस अटैक से पापियस खत्म हो जाता है और ये देख के सारे ह्यूमंस खुश हो जाते हैं। इवन गॉड्स तक कंफ्यूज हो जाते हैं कि बुधा ने पापियस को कैसे मार दिया। और पापियस कट के जमीन पे गिर जाता है। सब ह्यूमंस खुश होते हैं, चेयर करते हैं बुधा के लिए। और पापियस मरने के पहले एक फाइनल अटैक लॉन्च करता है बुधा के ऊपर, लेकिन उसका अटैक पहुंच नहीं पाता है बुधा के पास तक और पापियस की बॉडी क्रम्बल करके टूटने लगती है। और इस फाइट के बाद बुधा को दिखता है जीरो फुकू की आत्मा जो इस अरीना को छोड़ के जाती रहती है। वो देखने के बाद बुधा रोने लगते हैं। और तभी हमारा कमेंटेटर अनाउंस करता है कि राउंड 6 खत्म हो गया और उसके विनर है बुधा। ये फाइट था बिटवीन जीरो फुकू जो बाद में कन्वर्ट हो गए पापियस में वर्सेस बुधा का। और ये फाइट टोटल चला है 21 मिनट्स एंड 37 सेकंड्स के लिए। ये अब तक का सबसे बड़ा फाइट था पूरे एनिमे में। और विनिंग अटैक का नाम था महापरिनिर्वाणा। और सब लोग बुधा के लिए चेयर करने लगते हैं क्योंकि बुधा जीत चुके होते हैं। और इसी के साथ मैनकाइंड ने वापस से ड्रॉ कर दिया है 3 विन फॉर ह्यूमंस एंड 3 विन फॉर गॉड्स। और फिर उसके बाद जब बुधा बैक स्टेज जाते हैं तो वो बर्नहिल्ड और गोल को देख के खुश हो जाते हैं, लेकिन वो बेहोश होकर गिरने लगते हैं। तो उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि सारे के सारे डॉक्टर्स बुधा को लेके भाग रहे होते हैं ताकि वो उनके ऊपर ऑपरेशन कर सके। तो बुधा बोलते हैं हे बर्नहिल्ड, तो अब तुम्हें लगता है कि तुम तुम्हारा गोल तक पहुंच सकती हो? तो बर्नहिल्ड बोलती है जी हाँ, आपके मदद से मुझे लग रहा है कि हम लोग ह्यूमन काइंड को बचा सकते हैं। तो बुधा बोलते हैं चल चल झूठ मत बोल, मुझे तेरा असली गोल तो पता ही है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि बेल्जेबब नॉर्मली अकेला बैठा होता है और उसके पीछे आते हैं ओडिन और उसको बोलते हैं कि मैं तुम्हें ऐसे इंटरफेयर नहीं कर दूंगा इन सब चीज़ों के साथ, ये मेरा डिज़ायर है और मेरा एम्बिशन है। और फिर उसके बाद ज़ूस बोलता है कि वापस से ह्यूमंस की 3 पॉइंट्स हो गए और हमारे 3 पॉइंट्स हो गए, तो नेक्स्ट फाइट तो हमें जीतना ही पड़ेगा। तो हेडिस बोलता है ठीक है, नेक्स्ट फाइट मैं लड़ने वाला हूँ।
और ये सुन के गोल एकदम टेंशन में आ जाती है। वो बोलती है कि अगला अगर हेडिस है तो हम नहीं जीत सकते हैं। तभी बर्नहिल्ड बोलती है कि एन आई फॉर एन आई एंड अ किंग फॉर अ किंग। हेडिस जो कि है द किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड, उसके साथ मैं भेजने वाली हूँ एक ऐसे किंग को जो कि है द किंग ऑफ द किंग्स। और तब एंट्री होती है द वेरी फर्स्ट किंग की। और ये नेक्स्ट फाइट तो बहुत ही ज्यादा एपिक होने वाला है, क्योंकि मैंने इसका मांगा पढ़ा है और ये 7th फाइट तो इनसेन होता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज सब्सक्राइब करो ताकि आप मेरे और कोई वीडियोस कभी मिस ना करो। इसका नेक्स्ट सीजन जैसे ही आएगा मैं वैसे ही उसे कवर कर लूंगा, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को और कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आज के लिए मेरे तरफ से बस इतना ही। मेरा नाम है सास और मैं बात करूंगा सबसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।